आज के जो सबसे पहले हमारे स्पीकर हैं, सबसे पहले स्पीकर हम लेंगे, जो कि बहुत एक्साइटेड भी हैं और स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हम नर्वस हैं आज के सेशन से रिलेटेड। तो साइमा जी को मैं बुलाना चाहती हूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको किताबी चीजें या ट्रेनिंग ऐसी है वैसी नहीं, आपको जो रियल एक्सपीरियंस होने वाला है ना वो मिलेगा सुनने को, कि अगर हमारे पास एज अ बिजनेस पार्टनर हम काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं, तो किस तरीके से स्टार्टिंग में हम गलती करते हैं। हमारी बहुत गलतियां होती हैं क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं है ना। तो साइमा जी से बात करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी किस तरीके से उनकी जर्नी रही है क्लोजिंग की, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या मिस्टेक्स थी। साइमा जी प्लीज बताइए। थैंक यू पूजा मैम कि आपने जो है इतना अच्छा सेशन रखा आज का, और आपने जो है हिम्मत दी कि नहीं आप लोग को सेशन में आना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। और दूसरी चीज, यस, मेरी जर्नी भी मैम बाकियों के तरह की इजी नहीं रही, क्योंकि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। कोई स्पॉन्सरिंग करके आता है, जो स्पॉन्सरिंग करके आ रहा है उसको भी बहुत मुश्किल होता है दोबारा से पैसे लगाना, तो मेरे लिए भी वो सब चीजें थी। और डिफिकल्टीज बहुत सारी आई हैं, क्योंकि जो है समझ में नहीं आता था कि कैसे स्टार्ट करे, क्या करे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं है, और मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। क्वेश्चंस तो बहुत रहते हैं, नो डाउट। लेकिन जो हमारे अपलाइन है, जो इतने अच्छी जो है टीएलएफ क्रिएटर्स की टीम है, उनको देख देख कर एक मोटिवेशन दिल में आता है कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मुझे मोटिवेशन देख करके आता है हमारी टीम में जो लेडीज हैं 50+, 40+। मुझे लगता है कि जब मतलब ये लेडीज कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, तो वहां से मोटिवेशन आता है। और उसके बाद ये होता है कि नहीं अब जो है स्टार्ट करना है, कैसे भी करना है। तो शुरुआत मेरी अच्छी रही, और यहाँ पे जैसे ही ज्वाइन किया था मैंने, और ज्वाइनिंग करने के 1 महीने में अप्लाई ने बोला था कि आपको ज्वाइन होने के तुरंत बाद ही लीड नहीं आने लगेगी। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आपको काम करने में और अपना फेस वैल्यू बनाने में समय लगेगा। उस बात को मैंने पेशेंस रखा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करी कि सर लीड नहीं आ रही। और हमने कभी भी सर से जाकर के रोना धोना नहीं किया, क्योंकि मेरी माइंड में चीज फिट थी कि हाँ टाइम लगता है चीजों को अपडेट होने में, चीजों को आगे जाने में। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि सैमा जी 90 दिन आप जो है काम कीजिए, रोज आप वीडियो डालिए, आपके पास खुद रिजल्ट आने लगेंगे। मैंने सर से कहा ठीक है सर। 90 दिन तक मैंने रोज वीडियो डालना स्टार्ट करी, 1 महीने तक रोज वीडियो डाली, लेकिन मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। दिल में भी आया कि अपलाइन बोल रहे हैं, पता नहीं है ऐसे ही तो नहीं बोल रहे कि जो है बस ज्वाइन कर लीजिए, और इन्होंने तो ज्वाइन करवा दिया और ये बोल दिया कि 90 दिन तक आप जो है देखिए टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि हम हमको घुमा दिया रख के, ऐसा दिल में आता है कि अपलाइन बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बस हमको टहला दिया घुमा दिया, मेरे मन में भी आया। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर विक्रम सर से बात करी, मेरे अपलाइन विक्रम सर हैं, तो विक्रम सर से फिर से बात करी, तो सर ने कहा पेशेंस रखिए, सब होगा, समझिए अपने ऊपर भरोसा रखिए। फिर मैंने क्या किया, ठीक है सर भरोसा रखते हैं। तो 1.5 महीने के बाद मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई 5,000 से। उस बंदी ने मेरे साथ जो है 5,000 से ज्वाइनिंग किया, उसके बाद उन्होंने अपने आप ही 2CC कंप्लीट किया, हमको उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब ये मेरे साथ हुआ 1.5 महीने के बाद, तो एक अंदर से खुद ही मोटिवेशन आ गया कि नहीं सिस्टम काम करता है, टीएलएफ का सिस्टम काम करता है, बस इस पे बिलीव बनाने की जरूरत है। जिसको बिलीव है, जो काम कर रहा है, कंसिस्टेंट काम कर रहा है, उसको रिजल्ट मिलेगा। और मुझे ये चीज समझ में आ गई। जब आपका काम अच्छा चलता है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, मेरी लाइफ में भी हुए। अरुण सर के एक सेशन अटेंड किया था जिसमें सर ने अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो वहां से सोचा कि हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं चल रहा है, गाना है नहीं कि दूसरों के गम देखे तो अपने गम भूल गए। फिर मैं अपने गम भूल गई सर का वो सेशन देखने के बाद कि नहीं हमारा गम तो कुछ है ही नहीं, जब सर इतने बिजी हैं, जब वो कर सकते हैं तो फिर हम में क्या कमी है। फिर से वहां से स्टार्ट किया 1 जनवरी से, मैंने अभी 1 जनवरी 2026 से फिर से स्टार्ट किया। आज 22 तारीख हो गई है, ये दिन हो गया है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि कंटेंट अपलोड ना गया हो। रोज कंटेंट में, क्योंकि हमारा जो पावर है, हमारी जो है होता नहीं है एसेट है, वो पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन। अगर हम उसी को छोड़ देंगे, किसी भी कारणवश लाइफ में सब कुछ हो सकता है, लेकिन 60 सेकेंड का 30 सेकेंड का टाइम निकाल के एक वीडियो तो क्रिएट करना ही करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे। कि आप सोचो कि मेरे घर में तो शादी थी, मेरे तो पापा बीमार हो गए थे, मेरी तो भाभी बीमार थी, ये सारे एक्सक्यूजेस मैंने विक्रम सर को दिया था कि सर मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन वही है कि हम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, अपलाइन को तो इतना स्मार्ट समझते नहीं है। अपलाइन का तो काम है बस बोलना, उनको क्या पता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी मेंटालिटी हो जाती है। मैंने भी यही सोचा। लेकिन बाद में जब आप जो है रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ी गलती करी, सर सही कहते थे, तो वहां से फिर मैंने एक चीज ठानी कि आज के बाद विक्रम सर मुझे कहेंगे सैमा उठो तो सैमा उठेगी, सैमा बैठो तो सैमा बैठेगी, सैमा ये करो तो सैमा ये करेगी। पूरा पूरा भरोसा मेरा विक्रम सर के ऊपर है, आज उनके कहने पर
22 दिन हो गए, 22 दिन से कंटिन्यू मेरी वीडियो जा रही है और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मुझे पहले तो खाली यूट्यूब से रिजल्ट आते थे जब तक कि मैं खुद करी थी। अब मुझे इंस्टाग्राम से भी लोग मैसेज करते हैं कि मैम मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, मैंने आपका ये वीडियो देखा था, मेरा इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चल रहा है सिर्फ और सिर्फ विक्रम सर के कहने की वजह से। तो हम गलतियां करते हैं और गलतियों से ही सीख मिलती है। समझ में आ गया कि अगर इस बिजनेस को करना है तो सीरियस होके करना है। फार्मा तुम सीरियस रहो, लाइफ में कुछ भी आएगा, तुम्हें कंटेंट बनाना नहीं छोड़ना है और रेगुलर जो है कुछ ना कुछ सीखना है। चाहे आप टेलर क्रिएटर की नाइट मीटिंग से सीखिए या तजाबी से सीखिए या आपके अपलाइन जो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे रहे हैं चाहे उससे सीखिए। तो बस मेरी यही जर्नी है, मैं ये खो गई थी मैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपकी जर्नी सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। आपने बहुत सारे पॉइंट ऐसे शेयर किए हैं जो यहाँ पर मतलब 180 मेंबर होने वाले हैं, बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। हम 2 महीने काम नहीं करते बट हम सोचते हैं कि हमने क्या कर लिया। हमने 25 वीडियो लगातार बना ली, हम सोचते हैं हमने इतनी मेहनत कर ली। हम वो नहीं देखते कि हमारे अपलाइन ने 1000 वीडियो डाली हुई है, हमारे अपलाइन ने 500 वीडियोस डाली हुई है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे YouTube से हम काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास लीड्स आनी शुरू हो जाती है काफी अच्छी अमाउंट में जब हमारा चैनल चलने लगता है। तो ऐसी क्या एक एक या दो क्लोजिंग मिस्टेक बताइए जो आप पहले पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा पा रहे थे और उस मिस्टेक को आपने ध्यान दिया, फिर लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करने लगे, मतलब आपकी क्लोजिंग स्किल बेस्ट हुई। वो चीज आप बताइए ताकि लोगों को क्लोजिंग के बारे में भी आपकी मिस्टेक्स पता चले, उनसे वो सीखें। मैम सबसे पहले तो मिस्टेक ये बताऊंगी कि हम सब कुछ कॉल पे ही बताने लगते हैं। ये नहीं करना चाहिए। सब कुछ आप कॉल पे मत बताइए। आपको टीएलएफ का सारा सिस्टम पता है, आपको टीएलएफ के सारे ऑफर्स पता है, लेकिन आपको कॉल पे कुछ भी नहीं बताना है। दूसरा ये आप मिस्टेक करते हैं कि आप अपनी ही कहते जाते हैं, सामने वाले से नहीं पूछते। ये मेरे साथ होता था, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे साथ होता था कि पहले मैंने कॉल पे सब कुछ समझाने लग गए कि ये होता है, टीएलएफ के ये ऑफर्स हैं, आपको ज्वाइनिंग करने पे ये मिलेगा। वो ये नहीं सुनने आया है कि आपके क्या ऑफर्स है, उसने आपकी वीडियो में देख लिया है। ये मुझे विक्रम सर ने समझाया कि वो ऑफर्स सुनने आपको नहीं आया, वो आपकी वीडियो से देख करके आया है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि नहीं ठीक सही कह रहे हैं सर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने आप को ये सुधारा कि सबसे पहले से ज्यादा क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया कि आप जो है क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कभी ऑनलाइन काम किया है कि नहीं किया है। और जितना हो सके उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछते जाओ, उससे पूछते जाओ। सब कुछ कॉल पे नहीं बताना है। आपको 90 मिनट की ट्रेनिंग दी गई है, आपको 90 मिनट की ट्रेनिंग उनको सेंड करनी है जो हम सभी को फनल लिंक में दिया गया है। उसी से रिजल्ट निकलेंगे, उसी से मेरे रिजल्ट निकले हैं। क्योंकि वीडियो में जो चीजें सर ने बारीकी से समझाई हम कॉल पे नहीं समझा सकते। और ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन उससे कीजिए ताकि वो ये रिलेट करे कि ये मेरी बात को सुन रहे हैं, ये मुझे समझ रही हैं, इनके पास मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन जब आप ही बोलने लगेंगे तो सामने वाले को ये लगता है कि मेरी बात यही नहीं सुन रहे, बोलने का मुझे मौका नहीं दे रहे हैं, तो फिर आगे ही क्या इनके साथ ज्वाइन करूं। ये होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया अपना एक्सपीरियंस साइमा जी, और थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट स्पीकर को आगे लेके आते हैं। साइमा जी थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। और आप अप्रिशिएट भी करें सभी स्पीकर्स को, आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो मिस्टेक्स इन्होंने बताई है ना कि कॉल पे सब चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं, जो सिस्टम है वो बताने लगते हैं, उनको नोट करिए। ऐसा नहीं स्पीकर आ रहा है वो बता रहा है, उसको चीजों को आप समझ रहे हैं, बस सुन रहे हैं, उसको नोट भी करिए। आज के सेशन में आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी ताकि वो मिस्टेक आप ना करें। समझ रहे हैं, तो उसको नोट जरूर करें। अब नेक्स्ट स्पीकर को लाना चाहते हैं जयंत जी। जयंत जी आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू मैम, हम बोलने का मौका दिया। मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस इंडस्ट्री में है हम, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है हम सब लोग। तो मैम जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम पे, तो मैम आज तक आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं रहा है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, फिर भी छोड़ क्यों जाते हैं बहुत सारे लोग। प्रॉब्लम होता है काम करने के तरीके में। हमारा जो टारगेट ऑडियंस कौन है या हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं मैम, हमारा काम करने का तरीका ये होता है कि हम हमारे पास दो टाइप के लोग चाहिए यहाँ पे। वो जो हमारे साथ ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, या दूसरा वो जो हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करने में इंटरेस्टेड है। ये दो टाइप की नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं, दो टाइप की प्रोस्पेक्ट। और हमें कस्टमर चाहिए और हमें एक बिजनेस पार्टनर चाहिए। तो इन दो टाइप के लोगों के लिए हमें मार्केटिंग करते हैं यूट्यूब पे, चाहे हम लीड ऑटोमेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। तो हमेशा हमें सामने वाले जो लीड्स आ रहे हैं उनको ये तो नहीं लगना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं कि यहाँ वही बंदे जोड़ना पड़ेगा, वही घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। बस आपको अपने काम करने के तरीके को समझाना होगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो। मैं अपने प्रोस्पेक्ट जो भी आते हैं ना, मैं उनको यही बताऊं कि मेरा काम करने का तरीका क्या है।
मुझे नहीं पता और लोग कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका यही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट महंगा है बोलते, कैसा रहेगा कि अगर ये महंगा प्रोडक्ट सामने से अगर आपको अप्रोच करे कस्टमर तो कैसा रहेगा। आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं, लोग जो इंटरेस्टेड है आपके साथ ज्वाइन करने वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे तो कैसा रहेगा। मैम क्या है कि वही है कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में पिछले कुछ टाइम से पहले काम करने के तरीके रहा ऐसा, लोगों को पीछे चिंगम मार्केटिंग करना, लोगों को पीछे पड़ जाना, टू सी कराने में। यहाँ पे हम जिस तरीके से काम करें, हमें अपना इंटेंशन सही रखना है, लालच नहीं रखना है, हेल्पिंग नेचर रखना है इस बिजनेस में। मैम मैंने जिस टाइम मैंने 18cc का बिजनेस फ्रंट में किया था, मुझे भी पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, बिकॉज जिस सिस्टम ने मुझे हेल्पफुल किया, लेकिन मैम मैंने लोगों को हेल्प किया बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंट था अपनी सिस्टम पे, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस पे। तो हमें अपनी प्रोडक्ट सर्विस और अपनी सिस्टम पे पूरा 100% बिलीव रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि तरुण सर सिस्टम जिस तरीके से बनाया है, जो बंदा अगर 1 साल 2 साल मेहनत करके आएगा यहाँ, ऑटोमेशन सिस्टम की वैल्यू करेगा। एक न्यू पर्सन आ जाते हैं मैम, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे न्यू पर रिसेंटली स्टार्ट किए होंगे, आपको इस चीज का वैल्यू करना है कि हमारा काम करने का सिस्टम जो है ना, मार्केट में ऐसा सर्विस कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। तो यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन कि आप टीएलए ऑपरेटर में हो। अगर गॉड ने चाहा है तब आप यहाँ पे हो, नहीं तो बहुत सारे लोग धक्के खा के 1 1 साल बर्बाद करके 2 साल काम करके यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को बिलीव रखना है और अपने काम पे, अपने तैयारी पे, अपने पे फोकस करना है, बेटर बनाने अपने स्किल पे। आपको ये नहीं देखना कि मेरे लीडर भाई बहुत, उनका 1 लाख की सब्सक्राइबर, भाई आप भी कर सकते हो। अपने पे फोकस करें, अपनी लर्निंग पे। सभी की मार्केटिंग प्लान सभी के लिए सेम है, सभी को ऑटोमेशन, सभी को फनल में लिंक मिला हुआ है, सभी को सब चीज मिला है। किसी को भी मतलब कोई ये चीज तरुण सर ने ये नहीं कहा कि उसको अच्छा मिलेगा जो मैनेजर है, नहीं, सभी को सेम ही मिला है। बस आप अपने पे काम कीजिए, जरूर होगा। बस यही कहना था कि अपने काम करने के तरीके आपको समझाना पड़ेगा, कॉल बहुत अच्छा क्लोजिंग होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पीकर्स जिन्होंने आज अपनी लर्निंग शेयर करी, मिस्टेक शेयर करी। जो स्पीकर आज हैं, हो सकता है वो कल मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर्स बनेंगे, और आप में से जो लोग अभी देख रहे हैं, आपको भी मौका मिला है। आपको किसी ने मना नहीं किया कि आप सेशन में आके नहीं बोल सकते हैं, बट आपको उस मतलब उस जगह पे आना होगा, आपको चीज़ें सीखनी होगी, पहले सीखने के बाद आप ये सारी चीज़ें कर पाएँगे। आज यही बोलना चाहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आपने एंड तक सेशन में अटेंड रहे, सेशन देखा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पीकर्स जिन्होंने आज का सेशन बहुत अच्छा बनाया एंड तक। थैंक यू सो मच।